नमस्कार दर्शकों, देवभूमि की आवाज़ में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं उप तहसील देहा में, जहां पर गड़ोग में, जहां पर पारंपरिक जागरा जो चल रहा है, थोड़ी देर पहले आप लाइव तस्वीरों से देख पा रहे थे। इस वक्त हमारे समक्ष मौजूद हैं वर्तमान विधायक श्रीमान बलवीर सिंह वर्मा जी। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आजकल वर्तमान में राजनीति बहुत गरमाई हुई है और पिछले कल ही ऑपोजिशन में जो रजनीश किमटा जी कांग्रेस के सचिव हैं, उन्होंने प्रेस वार्ता बिठाई और कई सवाल विधायक बलवीर सिंह वर्मा पर दागे। तो प्रतिक्रिया में क्या कहेंगे सर? स्वागत है आपका देवभूमि की आवाज में। सबसे पहले तो आप सब भाइयों का धन्यवाद। और आपने जैसे कहा, मेरे भाई वो ऑपोजिशन में नहीं है, वो सत्ता में है, मैं ऑपोजिशन में हूँ। उन्होंने बहुत सारी बातें कही है। आने वाली समय में हर बातों का हम जनता के सामने जवाब देंगे। और राजनीति में मतभेद आइडियोलॉजिकली होते हैं, पर मनभेद नहीं होना चाहिए। वर्मा जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों के मतभेद होने के कारण जो लोग हैं, जो आम जनता है, उनके ऊपर भी इस भेदभाव का असर पड़े? आप सब मेरी कार्य प्रणाली को जानते हैं। 10 साल के कार्यकाल में एक आदमी कोई भी बताए कि मैंने किसी के साथ कोई पक्षपात किया हो। सर, बात वो नहीं है। बात ये है कि अभी हमने कुछ टाइम से देखा कि बलसन में कुछ मंत्रियों को रुकने नहीं दिया गया, डीसी को रुकने नहीं दिया गया, जिससे सीधा ये प्रतीत होता है कि बलसन जो है हम बीजेपी का है। मैं इस करके ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। मेरा ये मानना है, कोई भी मान्य मंत्री हिमाचल प्रदेश के किसी भी क्षेत्र के लिए में जाते हैं, उनके लिए जाति, धर्म और पार्टी से ऊपर समस्त हिमाचल प्रदेश की जनता एक दृष्टि से देखनी चाहिए। ये बात ठीक है कि हमारे साथ इस क्षेत्र में भेदभाव हुआ है, पर वो उनकी कार्यप्रणाली है। पर मैं विक्रमादित्य जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे क्षेत्र की सूद ली और इस क्षेत्र में आए और विकास की जो गति है, 9 महीने में एक गैंती किसी सड़क में बताए हो, एक कोई पानी की पाइप नई सेंक्शन बताए हो, कोई बिजली का कोई ट्रांसफार्मर या बड़ा इंस्टीट्यूशन बताए हो, कोई नए मैंने जो खोले थे पिछले गवर्नमेंट में 21 इंस्टीट्यूशन बंद किए बड़े, जिसमें पीडब्ल्यूडी डिवीजन जैसे है, पीडब्ल्यूडी सब डिवीजन है, सेक्शन है, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन बंद हुई है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर से बड़े होते हैं, जिसमें 4 डॉक्टर बैठते हैं, वो भी 2-2 बंद किए हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बंद किए हैं। पर मैं तो अपने मित्र से एक ही बात कर रहा हूं कि जो इस गवर्नमेंट ने हमारे इंस्टीट्यूशन बंद किए हैं, आप उसको खिलाने के लिए कोशिश करें। और अगर आप ज्यादा चिट्ठाकशी करेंगे तो उसका जवाब जनता खुद देती है। आने वाला जो समय है, इसमें देश के इलेक्शन होने हैं, हमारे पार्लियामेंट में, शिमला पार्लियामेंट के भी इलेक्शन होने हैं। उसमें सब कुछ सामने आएगा कि किसके कार्यकाल में क्या क्या हुआ है। वर्मा जी, जहाँ विक्रमादित्य जी की बात आई, तो जो सत्ता पक्ष जनता है, आप सत्ता पक्ष जनता से मेरा समझ रहे होंगे मतलब कि जो सत्ता के साथ इस वक्त लोग हैं, उन लोगों ने बोला भाई वर्मा जी को तो वैसे भी आना चाहिए था मंत्री के साथ। तो इसमें क्या कारण रहा सर? आप नहीं आए, आपको आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? असलियत में मैं उस दिन श्री विक्रमादित्य जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी शिमला ग्रामीण में था। अच्छा। मैं शिमला डिस्ट्रिक्ट में प्रभारी हूँ, मेरे को सब कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाना पड़ता है। तो उस दिन का मेरा पहले ही शेड्यूल फिक्स था कि एक हफ्ते पहले शिमला ग्रामीण का था, और मैं उस दिन, वो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में थे और मैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में था। कई बारी प्रोग्राम बन जाते हैं, ऐसा नहीं कि मैं जानबूझकर
मैं तो सब मंत्रियों के साथ और माननीय मुख्यमंत्री के साथ प्रोग्राम में रहा हूँ। उस दिन मेरा पहले शेड्यूल था, उसमें जाना बहुत जरूरी था। अगर एज ए प्रभारी में ना जाता फिर भी मतलब अच्छा नहीं लगता। लोग वहां भी सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए थे। वर्मा जी, जैसे आजकल विधानसभा चल रही है, सत्र चल रहा है, आज की एक ज्वलंत समस्या है सर चीटे की, जिसमें मुझे लगता है प्रावधान बहुत कम है। जो चीटे वाले पकड़े जा रहे हैं, मुझे लगता है दूसरे तीसरे दिन उन्हें छोड़ दिया जाता है। मुझे नहीं लगता कि इससे गंभीर समस्या हिमाचल के अंदर कोई है। क्या इसके बारे में आप आवाज उठाएंगे कि इसमें सजा का प्रावधान बढ़ा दिया जाए, इसको सख्ती से लिया जाए? इसमें आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अंदर इस कानून में हम अमेंडमेंट कराएंगे कि इसमें सजा का प्रावधान ज्यादा हो और फाइनेंशियली भी उसको ज्यादा पेनल्टी लगे। और साथ में हम ये भी प्रावधान कराएंगे, जो भी जिसके फुल प्रूफ के साथ कोई भी चीटे वाला पकड़ा जाए, उसके अपने घर की संपत्ति भी उसमें अटैच की जाए। ऐसे ऐसे प्रावधानों को हम आगे आने वाले समय में कराएंगे। सर, एक सवाल लेना चाहेंगे। अभी जो लिंक रोड है वो अभी भी काफी समय होने के बाद बंद पड़े हुए हैं, जैसे कि दया करगोली नाला। दर्शकों का कमेंट आ रहा है, काफी दर्शकों का, कि दया जो करगोली नाला वाला ये रोड है वो बंद पड़ा हुआ है। कब तक उम्मीद करें सर ये बहाल? दया करगोली नाला खुल गया था जीपीएबल रोड के लिए जी, बस के लिए नहीं खुला था। इसमें टेंडर लगे, आप देख रहे होंगे, काम चला हुआ है। ऐसा नहीं, एक्शन जिस दिन मैं दौरे पर था, एक्शन को उस दिन बुलाया था, उसने सारी रोडें देखी भी है और एक्शन ने टेंडर भी लगाए हैं। जिस रूट में मैं गया था उस रूट में टेंडर लगे हैं। काम भी, आपकी घोड़ना में भी मैंने ऑन द स्पॉट टेंडर लगाया था। मैं उस दिन, वो तो उससे पहले लग गया था, श्री विक्रमादित्य जी से पहले वो काम शुरू भी हो गया था, टेंडर भी लगे थे। सर, और बहुत आपकी सारी ही गवर्नमेंट में एक JJM जल जीवन मिशन जो है शुरू कर दिया गया था। अभी भी बहुत लोगों की और शिकायतें हैं कि भैया हमारे घरों में पानी नहीं है, नल के नहीं लगे हुए हैं। इसके बारे में सर क्या कहेंगे आप? जल जीवन मिशन के तहत जो टेंडर लगे थे जी, मेरे चुनाव क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा बजट उसमें आया था, जिसमें मेरे चुनाव क्षेत्र में 225 करोड़ जी, 1 अरब 75 करोड़ के करीब पैसा आया था। उसके कार्य प्रगति पर है और आने वाले समय में आपको भी शायद जानकारी नहीं होगी, आने वाले समय में गन्नौर के लिए भी सिरमौर से पानी आएगा। आपने कभी सोचा नहीं होगा। आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी योजना है, जो 30 करोड़ से ऊपर ये योजना जा रही है, जिसका पाइप की काम बहुत, यहाँ हमारे वार्ड मेंबर साहब है, इनको पता होगा कि इनके एरिया में पाइपें बिछ रही है, बहुत मोटी मोटी पाइपें आ रही है और साथ में सिंचाई की भी है। दोनों योजनाएं सिरमौर से उठाई है, बड़ी योजना है और आने वाले समय में वो थोड़े समय में इम्प्लीमेंट हो जाएगी। बहुत बहुत आभार वर्मा जी, आप समय समय पर आते रहते हैं और हमें अपडेट करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए देवभूमि की आवाज। आप सबका भी धन्यवाद।